नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 2 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ देखिए 1 नवंबर को 8 प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से, तो कल मैंने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक का नाम क्या था, पके आम पे यूपी का हक। पी से पंजाब, के से केरला, आम से आंध्र प्रदेश, यूपी से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ह से हरियाणा और क से कर्नाटका, और एक हमारा एमपी, और एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो इन 8 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय तैराकी के सीनियर वर्ग की 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले रजत पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली बालिका खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये कन्या नैयर बन गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय राजनीति पुस्तिका का विमोचन किसने किया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। और बात करें कब किया दोस्तों, तो ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, और ये हमारे देश के दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। ठीक है, बात करें गिरीश गौतम की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है दोस्तों। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो कुंजीलाल दुबे थे। और दोस्तों प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के, तो श्री विष्णु विनायक सरवटे। मंगूभाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, तो ये सुश्री सरला ग्रेवाल थी। विजय कुमार मलिमत ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और हाईकोर्ट प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। तो इनका नाम याद रखिएगा। और हाईकोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है, ग्वालियर में है। उनकी स्थापना 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश उत्सव 1 नवंबर को किस थीम पर मनाया गया दोस्तों, तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा किस थीम पर मनाया गया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो ये 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था दोस्तों, छत्तीसगढ़ बना था। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो ये दिग्विजय सिंह थे। उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर किस स्थान पर रहा है दोस्तों, तो ये रहा है तृतीय स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर एयरपोर्ट रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों उदयपुर एयरपोर्ट। और राजा भोज एयरपोर्ट जो कि भोपाल में है, इसकी रैंक 28 आई है। जबलपुर एयरपोर्ट की रैंक 41 आई है। और ग्वालियर एयरपोर्ट की रैंक 57 आई है। और दोस्तों ये रैंकिंग कितने एयरपोर्ट पर की गई है, ये सर्वे कितने एयरपोर्ट पर किया गया है, 60 एयरपोर्ट पर किया गया था। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है हमारे देश के। ठीक है, तो इन्होंने इंदौर से किस शहर के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया है अभी हाल ही में, तो प्रयागराज, जोधपुर और सूरत तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रयागराज, जोधपुर और सूरत तीनों शहर के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया है हमारे देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। तो देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर से प्रयागराज, जोधपुर एवं सूरत के लिए सीधी हवाई यात्रा का वर्चुअल शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि इंदौर संस्कृति, कला, व्यापार, आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम है। स्मार्ट सिटी, स्वच्छता, वाटर प्लस आदि हर क्षेत्र में इंदौर नंबर 1 है।
इसी दिशा में इंदौर अब कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी नंबर 1 बनने के पद पर अग्रसर है। इंदौर पहले केवल 12 शहरों से जुड़ा था, लेकिन अब 4 माह के अंदर 23 शहरों से हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ गया है दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि इंदौर को 2000 एकड़ की जमीन आवंटित की जाए, जिससे हम इंदौर एयरपोर्ट पर नए डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल टर्मिनल के साथ नए रनवे का निर्माण किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि मार्च 2022 तक इंदौर में 2 नए एयरो ब्रिज का भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर में 2 नए एयरो ब्रिज का भी निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा, तो ये मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार, ठीक है, शिशु मृत्यु दर के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। तीसरे स्थान पर असम है और चौथे स्थान पर राजस्थान है। ठीक, केंद्र सरकार के द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर यानी 0 से 1 साल के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में सबसे ज्यादा खराब है। यह न केवल देश का सबसे कमजोर प्रदर्शन है, बल्कि विश्व मानक में भी मध्य प्रदेश की स्थिति 150 देशों से भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर आज भी हर 1000 में से 46 बच्चों की मृत्यु जो है वो 1 साल के अंदर हो जाती है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर जो है वो 32 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 है। यह हालत तब है जब 2018 की तुलना में स्थिति कुछ संभली भी थी और 2020 में शिशु मृत्यु दर 48 थी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2020 की इस रिपोर्ट में रेफरेंस ईयर 2018 का था और हाल ही में आई 2021 की इस रिपोर्ट में 2019 के आंकड़े लिए गए हैं। और देखिए दोस्तों, 5 वजह है जो हमारे शिशुओं की जान ले लेती है। कौन कौन सी वजह है वो? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार कुपोषण के तीनों पैमानों पर मध्य प्रदेश सबसे कमजोर 10 प्रदेशों में शामिल है। 42% बच्चे कम कद के, 25.8% निर्बलता और 42.8% में कम वजन के होते हैं। एमपी में 52.4% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की दिक्कत, इस वजह से आने वाली संतान में भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा होती है। राज्य में जन्म के 1 घंटे में सिर्फ 36% बच्चों को मां का पहला दूध मिलता है, जो सबसे जरूरी है। और राज्य में 20 से 24 साल की 18.4 लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार एमपी के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर 298 और आदिवासी क्षेत्रों में 85 शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी है। और देखिए मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर दोस्तों हम, तो 2019 में जो आंकड़ा 47 था, 2020 में और बढ़ गया 48 हो गया और 2021 में 46। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होती है वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। और देखिए दोस्तों, जो 2017-18 में हमारा हेल्थ बजट 7,449 करोड़ था, 2021-22 में 11,619 करोड़ हो चुका है, फिर भी शिशु मृत्यु दर में सुधार नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में जारी एल्डरी इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में हर साल बुजुर्गों की आबादी औसतन किस दर से बढ़ रही है? और तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5% दर से बढ़ रही है। तो देखिए मौजूदा दशक में मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की जो आबादी है वो 14.48 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और बीते 20 साल में मध्य प्रदेश की आबादी में बुजुर्गों का प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ा है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो वर्ष 2031 तक मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी 1.4 करोड़ के आंकड़ों को पार कर जाएगी और राज्य में बुजुर्गों की जो आबादी है उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11.1 हो जाएगा, जो अभी कितना है? 8.5% है। और 2021 की स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 71 लाख है। ठीक है, और पिछले 2 दशकों के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे मध्य प्रदेश में हर साल बुजुर्गों की आबादी में औसतन 2.5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एल्डरी इंडिया रिपोर्ट 2021 में यह तस्वीर सामने आई है और देश के बाकी हिस्सों में बुजुर्गों की आबादी मध्य प्रदेश की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि बुजुर्ग आबादी की राष्ट्रीय स्तर पर सालाना ग्रोथ
3.28% है। राजधानी दिल्ली में बुजुर्गों की आबादी सर्वाधिक तेजी से सालाना 6.6% की दर से बढ़ रही है। बात करें मध्य प्रदेश में 10 के आधार पर बुजुर्गों की आबादी की ग्रोथ रेट की, तो देखिए जो 2001 में 7.1% थी वो 2011 में 7.9% हो गई, 2021 में 8.5% हो चुकी है और 2031 का अनुमान क्या है 11.1 पर पहुंच जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 4 दिसंबर 2021 से वुशु का नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप दिसंबर महीने में भोपाल में आयोजित की जाएगी और यह जानकारी जो है मध्य प्रदेश वुशु संघ के सचिव सारिका गुप्ता ने दी है। यह बात उन्होंने मध्य प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में कही और भोपाल में यह आयोजन पुलिस अकादमी में 4 से 10 दिसंबर 2021 तक होगा, ठीक है। और भारतीय विश्व संघ के सीईओ श्री साहिल अहमद ने बताया है कि इस स्पर्धा में संपूर्ण भारत के लगभग 1300 खिलाड़ी व अधिकारी भाग लेंगे और भारतीय वुशु संघ की विभिन्न इकाइयों सहित इसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस आदि विभागों में भर्ती वुशु खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से करेंगे? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा दोस्तों? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। और दोस्तों कल का क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखें हम तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये पवारखेड़ा में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों। और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहाँ पर है? ये भोपाल में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर इसके बाद महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और डॉक्टर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? महू में है। ये महू कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कॉफी की खेती करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल या जबलपुर? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।